वाणी क्या करती है? श्रद्धा ही तो जागृत कर रही। मन पवित्र होगा तो जपेंगे, गलत जैसे मन जैसा भी है बिगड़ैल है ना, एक जन्म की आदत नहीं, हजारों जन्म बीत के मन ने इसी संसार का भोग किया, बिगड़ गया ये सबका। तो यही तो साधन है, जाकर बैठोगे थोड़ी देर चिंतन करोगे तो सहज, इसलिए जैसे तैसे नाम के साथ जुड़े, पूर्ण विश्वास के साथ प्रभु इस रूप में मेरे साथ विराजमान है। अकेली नहीं हूँ इस यात्रा में, हर वक्त हर पल हर क्षण में कृष्ण मेरे अंग संग। महादेव भी खड़े, उनको प्रवेश नहीं मिल रहा। तो ये अनंत जन्मों की दौड़ किस लिए है? ये अनंत जन्मों की अभिपसा किस लिए है? केवल कृष्ण को पाने के लिए, केवल वहां तक जाने के लिए। संसारी में और सन्यासी में क्या फर्क होता है? संसारी में और सन्यासी में क्या अंतर है? अपने वस्त्र धारण कर लिए, हाथ में कमंडल पकड़ा, नंगे पग आप चलते हैं, तो आप सन्यासी हो गए। आधुनिक परिभाषा है, पूर्ण नहीं है, क्योंकि सन्यास का आपके तन के साथ कोई लेना देना नहीं, आपके मन के साथ लेना देना। आपने तन से छोड़ दिया, मन नहीं छूट पाया, तो बोले कहीं चले जाओ, नहीं पहुंचोगे, क्योंकि मन से, सन्यास मन से है। और मन से छूट जाए फिर क्या फर्क पड़ता है? घर में हो, मंदिर में हो, कि बीच चौराहे पर जाकर बैठे हो, क्या जंगल में बैठे हो के कहीं बैठे हो, क्या फर्क पड़ता है? मन से छूट गया, सन्यास आपके मन से। संसारी और सन्यासी में क्या अंतर है? जैसे नदी बह रही है, उसकी हजारों लहरें, हजारों परतें, जब जल बह रहा है तो उसमें हजारों लहरें उसमें उठ रही हैं। बारीकी से समझना, उन हजारों लहरों में बहते 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 अचानक कभी कभार किसी एक आधी लहर को होश आती है कि मैं कहां जा रही हूं। उन हजारों लहरों में कभी कभार कोई एक आधी लहर को होश आती है कि मैं महासागर को मिलने जा रही हूँ। बस जिस दिन वो होश आती है, वो समझ आती है कि मैं जो यूं ही नहीं दौड़ रही हूँ, मुझे महासागर को प्राप्त करना, उसी वक्त वो लहर सन्यासी हो जाती है। मैं समझ, जो बही जा रही है वो संसारी है, बस जो केवल बही जा रही है वो संसारी है। पर बहते बहते जब किसी को अचानक होश आई कि मैं महासागर को मिलने जा रही हूँ, मैं महासागर को प्राप्त करने जा रही हूँ, पर उसी वक्त वो लहर सन्यासी हो जाती है। वो छोड़कर थोड़ी जा रही है, बहती तो उसी में ही है, छोड़कर नहीं गई, होश आ गई बस। ये होश आना ही सन्यासी। गोपिकाएं छोड़कर थोड़ी जा रही है, अपने घर का सारा काम काज करती है, सुबह से उठती हैं, घर की झाड़ू बुहार करना है ना, गोबर से लेप करना, नदी मंथन करना, सब कुछ करना। लेकिन खूबी क्या है गोपिकाओं के अंदर? कि गोपिकाओं की चित्तवृत्ति कृष्ण में ही है, उन्हें उनके सिवा कुछ नहीं सोचता। ये अनुभव तो सबका है, हम सबका है। संसार में हम सबको कभी ना कभी किसी से तो प्रेम होता ही है, और ये एक्सपीरियंस तो सबके साथ है कि जिस वक्त आपके चित्त में किसी के लिए भी प्रेम होता है तो 24 घंटे उसकी याद तो रहती है। बोलो हाँ कि नहीं? जिससे प्रेम होता है उसको फिर याद करने को आपको माला थोड़ी उठानी पड़ती है, उसके लिए आपको व्रत थोड़ी रखना पड़ता है, उसके लिए आपको अनुष्ठान थोड़ी करना पड़ता है, उसके लिए तो कुछ नहीं करना पड़ता। पूछ लो चाहे एक्सपीरियंस है, सब में सबको बोले, सबसे ज्यादा मेरा एक्सपीरियंस है अनुभूति है। इसको बड़े साइंटिफिकली और बड़े स्पिरिचुअली रूप में आप इस बात को समझो। भगवान को दूर कनाडा में कोई बैठा है, ऑस्ट्रेलिया में कोई बैठा है, जिसके साथ हमारी खास अटैचमेंट है, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका पति, आपकी पत्नी, कोई, उसको तो याद करने के लिए माला नहीं करनी पड़ती।
उसको तो याद करने के लिए हमें कोई प्रोसेस नहीं करना पड़ता, कोई वर्ड नहीं रखना पड़ता, कुछ और नहीं करना पड़ता, फिर भी उसकी याद रहती है। कारण क्या है? कारण एक ही है कि संतों का संग, भक्तों का संग, वाणी का संग आपके चित्त में भगवान के लिए प्रेम ही पैदा करता है। तभी तो वाणी के जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। मेरे प्रेम के परमात्मा मिलता नहीं, दिखता नहीं, रिझता नहीं, तो प्रभु प्रेम को पैदा करने वाला तो कोई तरीका होगा, कोई प्रोसेस होगा, होता है कोई प्रोसेस। आप उसका कबीर उत्तर देते हैं, प्रेम न बाड़ी तुझे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो चाहे शीस दे ले जाए। ये तो प्रेम की बात है। वो दो बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती। ये प्रेम ऐसा मना किस वेद प्रीतम पाईदा, पहला अपना आप गवाईदा, पहला अपना आप गवाईदा, मना किस वेद प्रीतम पाईदा, मना किस वेद प्रीतम पाईदा। अपने आप को लुटाना पड़ता है इस बात। दूध बोलिया गवाले मैनू चोलिया, दूध बोलिया गवाले मैनू चोलिया, फिर मटकी दे विच पा बिलोलिया, फिर मटकी दे विच पा बिलोलिया, मैं तां फिर भी ना मुखों कुछ बोलिया, मैं तां फिर भी ना मुखों कुछ बोलिया, मक्खन बन के मैं शाम अगे आ गया, मक्खन बन के मैं शाम अगे आ गया, मैनू श्याम जी ने भोग लगा लिया, मैनू श्याम जी ने भोग लगा लिया, मना इस विद प्रीतम पाईदा, मना इस विद प्रीतम पाईदा, पहला अपना आप गवाईदा, पहला अपना आप गवाईदा, पहला अपना आप गवाईदा, पहला अपना आप गवाईदा, खुद बोलिया माली मैनू तोड़िया, खुद बोलिया माली मैनू तोड़िया, सीना छेक मेरा तागे च पिरोलिया, सीना छेक मेरा तागे च पिरोलिया, मैं तो फिर भी ना मुखों कुछ बोलिया, मैं तो फिर भी ना मुखों कुछ बोलिया, हार बन के मैं शाम अगे आ गया, हार बन के मैं शाम अगे आ गया, मैनू श्याम जी ने गल विच पा लिया, मैनू श्याम जी ने गल विच पा लिया, ओ मना इस विद प्रीतम पाईदा, ओ मना इस विद प्रीतम पाईदा, पहला अपना आप गवाईदा, पहला अपना आप गवाईदा, बांस बोलिया जंगल मैनू पुटिया, बांस बोलिया जंगल मैनू पुटिया, रोम रोम मेरा छेक कर सुटिया, रोम रोम मेरा छेक कर सुटिया, मैं तो फिर भी ना मुखों कुछ बोलिया, मैं तो फिर भी ना मुखों कुछ बोलिया, तो बंसी बन के मैं शाम अगे आ गया, वो बंसी बन के मैं शाम अगे आ गया, मैनू श्याम जी ने मुख नाल ला लिया, वो मैनू श्याम जी ने मुख नाल ला लिया, मना इस विद प्रीतम पाईदा, मना इस विद प्रीतम पाईदा, पहला अपना आप गवाईदा, पहला अपना आप गवाईदा, पहला अपना
कथा की महिमा है। कथा आपके चित्त में, भक्त का संग आपके चित्त में, संत महात्मा का सानिध्य आपके चित्त में प्रेम को अवस्थित करता है। और प्रेम आया तो परमात्मा अपना लगता है। तो ये यात्रा मैंने पहले कहा, ये हे कृष्ण से, श्री कृष्ण से मेरे दर्शन करने की यात्रा आपके चित्त में संन्यास को प्रकट करती है। सन्यासी का अर्थ समझे ना, बात छोड़ने की नहीं हो रही। हाँ, छोड़ना भी इतना आसान नहीं है, ये मत समझना मैं छोड़ने की वो कर रहा हूँ। छोड़ना भी कोई इतना सहज नहीं है। व्यक्ति 2 कौड़ी का मोबाइल नहीं छोड़ सकता, घर बार रिश्ते नाते छोड़कर जाना भी कोई आसान नहीं है। उसके लिए भी साहस चाहिए, जा रहा है उसके लिए भी साहस चाहिए, उनको भी नमन। लेकिन बात हो रही है कि अगर तुम छोड़कर गए लेकिन तन ही गया, मन नहीं गया, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। मन कहीं यहाँ रह गया, तन से तो चले गए। तो इसलिए कई बार कई लोग बोलते हैं, बहुत संपत्ति थी हमारे पास, बहुत जमीन जायदाद था, लाखों करोड़ों की संपत्ति, सब लात मार के चला आया, 20 वर्ष बीत गए। जो ये कहे 20 वर्ष बीत गए, बहुत संपत्ति लात मार के चला, समझना लात मारी थी, बज नहीं पाई। बस्ती तो याद ही ना रहती, बस्ती तो बायोडाटा तुम्हें क्या होता, फिर वो याद क्यों? एक व्यक्ति ने सब कुछ छोड़ा, पत्नी छोड़ी, बच्चे छोड़े, घर बार छोड़ा, हिमालय में जाकर बैठा, 20-22 वर्ष बीत गए, खूब तप किया, खूब साधना की। और 22 साल बाद कोई व्यक्ति आया, अचानक मिला, बोले बाबा तुम वही वो पला पला गांव? बोले हाँ, तुम्हारी पत्नी मर गई कुछ दिन पहले। उसने कहा, बोले अच्छा हुआ, झंझट खत्म हुआ। जिसको 22 साल पहले छोड़ा था वो आज झंझट को लग रही थी, कारण तन से छोड़ा था, मन अभी भी पत्नी में अटका था। और अटकाव तो मन करेगी, भटकाव तो मन करेगी, तो मुक्ति भी मन को ही चाहिए ना। शरीर तो वैसे मुक्त हो जाता है, आत्मा नित्य मुक्त है, मन ही तो है जो अटकाता है सबका। बैठे यहाँ है, मन कहीं और भटका कौन है? मन ही भटकाता है, मन ही बड़ा गड़बड़ करता है। इसको संभालना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। जैसे तैसे भगवान के साथ जुड़ा रहे तो अच्छा है, वरना ये बड़े बड़े योगी बड़ी बड़ी साधना करके की उच्च स्थिति पर पहुंचने के बाद भी कब मन फिसल जाए। मीरा सिंह कहती उच्च उच्च कोटि की प्रकाष्ठा पर पहुंचने के बाद भी मीरा सहज कह रही है, हे कृष्ण मेरो मन बड़ो हरामी, मेरो मन बड़ो हरामी, जो मद मातो हाथी। पागल हाथी की तरह ये हरामखोरी करता है। पर ये शब्द मीरा बोल सकती है, हम नहीं बोल सकते, हम तो पक्के हरामखोर हैं। ये मीरा बोलेगी, कारण क्या है? उसको डर लगता है। डर किस चीज का? कि मीरा की अवस्था यहाँ पहुंच गई, शस्त्रार की ओर, मूलाधार से स्वादिष्ठान मणिपूरक अनाहत विशुद्ध आज्ञा शस्त्रार यहाँ पहुंच रही है। अब यहाँ पहुंचने वाले को कभी कभी कहती डर लगता है, पर थोड़ा बहुत फिसल नीचे की बार आ जाता है। हम तो बैठी मूलाधार पे, हमारी तो ऊर्जा वहीं से उठी ही नहीं, हम तो पहले बेईमानी कर रहे हैं। साधक उच्च स्थिति पर जाने के बाद थोड़ा डर रहा है, प्रभु कृपा करना, ये आपकी कृपा से ऊर्जा यहाँ उठी तो है, थोड़ी संभल ही रहे, थोड़ा आप ऐसी कृपा करो। आप क्यों कहते जब किसी संत के पास जाते हो मेरे सर पर हाथ रखो, या आप अपने सर को गुरु के चरणों में क्यों झुका देते हो? कारण क्या? कारण ये यहाँ सारी गड़बड़ी, और ऊर्जा को भी खींचना है, मूलाधार से यहाँ शस्त्रार में ऊर्जा को लेकर जाना। हम कितने प्रयास करते हैं पर नहीं उठती ऊर्जा। तभी जब संत के पास जाते हो, गुरु के पास जाते हो, आप उसको कहते हो यहाँ थोड़ा हाथ रखो ना, वो क्यों कह रहे हो? प्रभु मैंने बड़े प्रयास कर लिए गुरुदेव, बड़े बड़े यत्न किए, बहुत प्रकार के प्रयास कर करके थक गए, जीवन बीत गया, जिंदगी बीत गई, जन्म जन्म बीत गए, और ये ऊर्जा यहाँ से यहाँ नहीं आ पाई। लेकिन मुझे विश्वास है आप हाथ रख दोगे तो जो नहीं हुआ तो आपकी कृपा से सहज में आप करोगे। ये संन्यास 15-20 मिनट मैंने पहले कहा था, बैठना मुश्किल लगता है आपको। कोई 20 मिनट निकालो, 15 मिनट निकालो, आधा घंटा हर रोज नियम पूर्वक साधना करो, नहीं होती।
हाँ, मैं कहूँ 24 घंटे करो तो आसान है, वो हो सकता है। 15-20 मिनट निकालना मुश्किल है, 24 घंटे ऐसे वो कर लो, वो हो सकती है। कैसे? बोले यार ईमानदार की समझाना, इत्थों पुटना कैसे लाना, इत्थों पुटना होता नहीं पड़ता। ये शब्द कह रहे हैं आसान है, होता नहीं। जन्म जन्म बीत जाते हैं, यहाँ से यहीं नहीं पहुंचता। ये ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ तक हो ही नहीं पाता। कहने में लगता है कि यहाँ से बस शब्द हमको भी याद हो गए, उपदेशक हम सब बहुत अच्छे हैं, किसी को सिखाना हो तो हमसे बड़ा बेहतर उपदेशक कोई नहीं हो सकता हमारा। और जब अपनी बारी आती है तो सारे उपदेश साइड पे रह जाते हैं। किसी को सिखाने के लिए हम सब प्रिपेयर हैं, खुद सीखने के लिए प्रिपेयर हैं। मैं यहाँ पर भी कहूंगा ना, इसमें ऐसा कोई तैयार नहीं अपनी देखने को। यहाँ बैठे लोग भी किसी को देख तेरी बात हो रही, अपनी बात हो रही, सेल्फ इवैल्यूएशन करनी है, सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, अपने आप को देखने के लिए आप आए हो। कहता तो दर्पण है, उनके सामने हमें खुद बैठना है, खुद भीतर देखना है, क्या है भीतर, क्या एक एक चीज दिखेगी आपको यहाँ पे, अपनी पिक्चर, सारी स्टोरी आपकी बिल्कुल चलेगी सामने फिल्म, उसमें से निकाल लेना, निकालना सहज। 24 घंटे कैसे निकालोगे? बात अटपटी लगती है कई बार, 20 मिनट निकालना मुश्किल, तो 24 घंटे की बात करते हैं, आसान है। क्यों करना क्या है? एक भाव ही तो बदलना है, भाव ही तो बदलना है। सुबह सुबह उठो, जब आंख खुले, बिस्तर पे लेटे हुए हो, आंख खुलते ही सबसे पहले नाम लो, सबसे पहले हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, मेरे कृष्ण। अभी कुल्ला भी नहीं किया, अभी आंख खुली है, पहले नाम लो। धरती माँ को नमस्कार करो, नहाओ तो नहाते वक्त भी नाम लो। भोजन बना रहे हो, अब तक संसार के लिए बनाया, अब सोचो प्रभु मैं आपके लिए बना रहा हूं, भोजन बनाना है, भक्ति हो जाएगा। जिस घर में, पहला भाव तो करो, जिस घर में मैं रहती हूँ मेरा ही नहीं, ये घर ही प्रभु आपका, ये घर 1297, दिस इज योर वृंदावन। ये भाव ही दृढ़ कर लो, और जैसे भाव दृढ़ हुआ, जैसे भाव दृढ़ हुआ, फिर वहां पर बैठकर आप माला पर जप कर रहे हो कि झूठे बर्तन साफ कर रहे, बात एक ही होगी, क्योंकि अब आप धाम में हो। जहां हमारा घर है वहां दोष भी है, पितृ दोष भी है, देवताओं के दोष भी है, शनि राहु केतु सब की दशा भी हो सकती है, वास्तु दोष भी हो सकता है, होता है कि नहीं होता, कई प्रकार के दोष है। पर मंदिर में तो कोई दोष नहीं लगता, मंदिर कहीं भी हो खूब तरक्की करता है, गुरुद्वारा कहीं भी खूब तरक्की करेगा, वहां तो कोई दोष नहीं लगता। कारण नहीं करेगा यहाँ दोष क्यों है और वहां दोष क्यों नहीं है, क्योंकि ये हमारा घर है, वो ठाकुर जी का घर है, और जो भगवान का घर है वहां कोई दोष नहीं है, वहां दोष आ भी नहीं सकता। इसलिए सीधी सीधी सी प्रोसेस अपनाओ, अपने घर को भगवान का करो, नहीं आएगा वो रिश्ते के वाले आपके पास। अंतर मन से, हे कृष्ण, हे नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। घर के बाहर लिखो, हे नाथ सकल संपदा, ये सब कुछ। पर हम बेईमान हैं, हम गाते तो हैं तन मन धन सब है तेरा, क्या लागे मेरा, पर होता नहीं। गाना अलग बात है, कहना अलग बात है, पर करना तो बहुत। या राम वन की यात्रा करते हैं, क्यों? राम का समर्पण है, संसार के लिए, जन कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए। ये जो विरह है, विरह के बाद जो मिलन होता है वो बड़ा सुखमय होता है। 14 साल का विरह तो काटा, पर जो मिलन हुआ वो अद्भुत है। अगर विरह ना होता, मिलन ना होता, दीपावली कहाँ होती?
उसका सुख कुछ अलग है। कोई ऑस्ट्रेलिया जाकर बैठा है, जो वो कुछ समय के बाद वापस आए तो वो मिलन कुछ अलग है, उस मिलन का सुख कुछ अलग है। तो यहाँ तो कितना समय बीत गया, कितने जन्म बीत गए, भगवान से बिछड़े हुए, बिछड़े और अब कहीं जाकर कब के बिछड़े हुए आज हम यहाँ आके मिले। कभी कभी गालियां तो क्यों अंतर चीज संसार की तो गाते। विराग में क्या फर्क है, राग और विराग का क्या अंतर होता है? संसार की याद में, संसार के चिंतन में आंख भर आती है तो राग है, और वही आंख श्री वृंदावन बिहारी के प्रेम के लिए बहती है तो विराग है। इतना सा फर्क है। सयो पंथ प्रेमदायोखा, सयो पंथ प्रेमदायोखा, सयो पंथ प्रेमदायोखा, सयो पंथ प्रेमदायोखा, कहना सुखद चलनायोखा, कहना सुखद चलनायोखा, कहना सुखद चलनायोखा, कहना सुखद चलनायोखा, सयो पंथ प्रेमदा, सयो पंथ प्रेमदायोखा, सयो पंथ प्रेमदा ओखा, सयो पंथ प्रेमदायोखा, कहना सुखते चलनायोखा, कहना सुखते चलनायोखा, श्याम मिलन दा एयो मौका, श्याम मिलन दा एयो मौका, लभदी जिंदगवा के मन मोलिया कुंडला वाले ने, मन मोलिया कुंडला वाले ने, मन मोलिया कुंडला वाले ने, मोलिया कुंडला वाले ने, बंसी तान सुना के, बंसी दी आज सुना के, ओ बंसी तान सुना के, बंसी दी आज सुना के, ओ सोने रूप दा जादू पाके, सोने रूप दा जादू आके, ओ सोने रूप दा जादू पाके, सोने रूप दा जादू आके, ओ नैना दे तीर चला के, ओ नैना के तीर चला के, ओ नैना दे तीर चला के, ओ नैना के तीर चला के, ओ मन मोले आतीत पटवारे, बोले अतीत पटवारे, मन मोले आतीत पटवारे, बोले अतीत पटवारे, मन मोले कुंडला वाले, बोले कुंडला वारे, ओ सयो पंथ प्रेमदायोखा, सयो पंथ प्रेमदायोखा, कहना सुखद चलनायोखा, कहना सुखद चलनायोखा, सयो पंथ प्रेमदायोखा, सयो पंथ प्रेमदायोखा, कहना सुखते चलनायोखा, कहना सुखद चलनायोखा, श्याम मिलन का एयो मौका, श्याम मिलन दा एयो मौका, लभदी जिंदगवा के मन मोलिया कुंडला वाले ने, बोले कुंडला वारे, मन मोलिया कुंडला वाले ने, बोले कुंडला वारे, बंसी तान सुना के, बंसी दी तान
तान सुना के, बंसी तान सुना के, ओ सोने रूप का जादू पाके, सोने रूप का जादू पाके, ओले आले तीर चला के, 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 मन मोले आपीत कटवारे, ओले अतीत पटवारे, मन मोले कुंडला वारे, ओले कुंडला वारे, मन मोले कुंडला वारे, ओले कुंडला वारे, मन मोले 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 कुंडला वारे, मोले आपीत कटवारे, ओले अतीत पटवारे, मोले आपीत कटवारे, ओले अतीत पटवारे, मोले कुंडला वारे, ओले कुंडला वारे, मोले आपीत कटवारे, ओले अतीत पटवारे, मन मोले कुंडला वारे, बंसी दी तान सुना के, तान सुना के, ओ सोने रूप दा जादू पाके, सोने रूप दा जादू पाके, मोने ना दे तीर चला के, ओ नैना दे तीर चला के, मन मोले पीत पट वारे ने, मन मोलिया प्रीत पटवारे, मन मोले कुंडला वारे ने, मन मोलिया कुंडला वारे, प्रेम हो तो समृद्धि हर वक्त आप जो कर रहे हो उसको कृष्ण अर्पित करो, भोजन में बना रहे हो तो कृष्ण की याद में बनाओ, भगवान का स्मरण करते करते बनाओ तो भोजन भी प्रसाद हो। घर की झाड़ू बहार भी कर रहे हो तो कृष्ण की चिंतन में, जो भी कर रहे हो, मार्केट भी हो, घूम रहे हो, स्मृति में कृष्ण, जैसे गोपिकाएं करती हैं, बोर होती है तो बोर होती है सबसे पहले नंद भवन में पहुंच जाती है कृष्ण का दर्शन करने चले जाता है। उनकी जो भी क्रिया है वो सब क्रिया सेवा के रूप में परिणत हो जाती है। हमारी सेवा में भी क्रिया है हमें और गोपी में बस ये एक फर्क है, हमारी सेवा भी क्रिया है, उनकी क्रिया भी सेवा है। हम 2 रोटियां भगवान को अर्पण करते हैं, अपनी 2 को बनाते हैं कि वापस आएगी, ये क्रिया है, क्योंकि हमें भरोसा है कि वापस आएगी। और गोपिका करती है वो अर्पण भी करती है, तो वो अपनी क्रिया को भी सेवा करती है। वो झाड़ू पहाड़ भी कर रही है तो झाड़ू करते वक्त भी कृष्ण की याद, वो घर को सजा रही है, गोबर का लेप कर रही है, रंगोली बना रही है, किस लिए? क्या खबर नंद नंदन कब आ जाए, तो उससे पहले मैं थोड़ा सजा लूं। शरीर को भी सजाओ, शरीर मंदिर है और हृदय गर्भ स्थान है जहां पर भगवान को प्रतिष्ठित करना। इसे शरीर को सजाओ, किसके लिए? हम वो सजते हैं, वो सजाते हैं, बढ़िया स्नान किया, सुंदर इत्र लगाया, सुंदर वस्त्र पहने, लेकिन हमारा सजना धजना तो संसार के लिए, लोगों को अच्छा लगे,
कोई देखेगा आज बड़ा सुंदर वस्त्र पहन कर आए तो कोई कह दे आकर आपके सामने, टुडे यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम, टुडे यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। बस यही तो सुनना चाहते थे हम, कि कोई कह दे वो शब्द। आपका वस्त्र पहनना, आपका श्रृंगार करना, वही लगता है सार्थक हो गया। लेकिन कभी कभी श्रृंगार करके सुंदर बनकर कृष्ण के सन्मुख आकर खड़े हो जाओ और प्रभु बताओ आज मैं कैसी लग रही हूँ, वो देखे तो सार्थक हो। कि जन्म जन्मांतर के विकार मोटे दोस्त होंगे, आपका जीवन सार्थक होता है। और हमें इस बात की चिंता, बस यही राग और विराग है। हम तो फटाफट बस अच्छे वस्त्र पहन थोड़ा स्टाइल शो बना है शीशे के सामने, कम से कम 2 4 10 बार नहीं देख लेंगे तो जिंदगी नहीं। और छोड़ो महाराज, जितनी बार निकलो जहाँ जहाँ शीशा वहीं भी देख लेते। और छोड़ो सामने ठाकुर जी की फोटो, उसको नहीं देखना, उसमें जो अपना दिख रहा है वो देखना ही बेच अपना। मौका कहाँ छोड़ते हैं, क्योंकि हमें अपने आप को देखना है, फिर दिखाना संसार को है। बस यही राग है। और जिस दिन आप सज धज के प्रभु के सामने एक बार दीपावली बदल दो, बस वही विराग। विराग छोड़ना ही नहीं होता, मन की स्थिति का बदल जाना, इसी को बोलते हैं छोड़कर नहीं गए, स्थितियां बदल गई, भावनाएं बदल गई, इमोशंस बदल गए, विचार बदल गए, आहार बदल गया, व्यवहार बदल गया, बस वही विराग हो गया, वही सन्यासी हो गया। अच्छे वस्त्र पहनो, शरीर को सोचो मंदिर है, एक ज्ञानी की नजर, वो कहते हड्डी मांस का बना हुआ पिंड जिसमें गंदगी भरी है, वो देह है। छोड़ो इस बात को, क्या सोचना, भक्त की नजर से देखो। भक्त कहते प्रभु ही आपका मंदिर, और इसके अंदर दिल आपका गर्भ स्थान है। आप यहाँ आकर बैठ जाओ, और बैठेंगे तभी पहले अपने आप को साफ तो रखो, शरीर को भी अच्छा रखना पड़ेगा, बढ़िया खाना पीना पड़ेगा, सात्विक भोजन करना पड़ेगा, शरीर सजेगा। फिर आकर हृदय में भागवत कह रही है यस्य सचम श्री राम कथा कर रहे हैं, यस्य श्रवण मात्रेण हरि चित्तम नहीं देखो राम कथा ही है। कभी कभी राम कृष्ण भी बन जाते हैं, राम ही तो कृष्ण बनेंगे, बात एक ही है, ये नहीं सोचना। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमाम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। जग में सुंदर है राम, जय कृष्ण बोलो राम 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 अंतर क्या है, कोई भेद नहीं। माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक ढेर शबरी के प्रेम भाव के भरे अनोखे, दोनों के हैं काम, चाहे कृष्ण को हो या राम। जग में सुंदर है वो नाम, चाहे कृष्ण को हो या। अतिशय प्यारे राम दिन को 12 बजे प्रकट होते हैं और कृष्ण रात को 12 बजे प्रकट होते हैं। दिन हो तो राम का स्मरण करो, रात्रि हो तो कृष्ण का स्मरण करो। वो दिन को आते हैं, वो रात को आते हैं, क्यों? वो राम कौन है? राम राजा है, राजा। तो राजा की सवारी जब निकलती तो कब निकलती है? आप देखो जितनी यात्राएं निकल रही हैं राम जी की, कब निकली है? सब दिन को निकल रही है। राजा है तो राजा की तरह आएंगे ठाट बाट से। और कन्हैया कौन है? चोर, चोर कब आते हैं? इसलिए वो रात को 12 बजे आते, एग्जैक्ट 12 बजे, और रात को एग्जैक्ट 12 बजे। संकेत है, ये रात गवाने के लिए नहीं, ये रात पाने के लिए, मिलन की रात है। इतीदमद्भुतस्तम निशम्यमानुनंद करोतु संततम जनम कृपा कटाक्ष भाजनम, भवेत दैव संचित त्रिरूप कर्म नाशनम, लवेत दावचंद सुनु मंडल प्रवेशनम। वाकेश्वरी त्रियेश्वरी सर्वेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी परमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी
ब्रजेश्वरी ब्रजादित्य श्रीराधिके नमस्ते। समस्त वेदों की वाणी हे किशोरी जी आप हैं, सब देवताओं की शक्ति भी आप ही हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद के शब्द भी किशोरी जी आप ही हैं। जितनी दैवी शक्तियां हैं, भवानी है, सरस्वती हैं, वो सब शक्ति भी श्री जी आप ही हैं। और अयोध्या का प्रमोद वन, उसकी स्वामिनी अर्थात जनक नंदनी श्री सीता जी भी आप ही हैं। ऐसी श्री राधिके मैं आपको नमन करता हूँ। ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके मुरेंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी। समस्त मुनि जन आपकी आराधना करते हैं, आप शोक का हरण करने वाले। और देखो महादेव ये बोल कब रहे हैं, जब श्री जी प्रीतम के साथ बैठे, बस वो वक्त मांगने का, ये समझ लेते। जब श्री जी प्रीतम के साथ है तो मांगो, कारण है जब वो अकेली होती है तो विरह में चली जाती है, उनसे एक पल का विछोह भी उनसे सहन नहीं होता। निकुंज की लीला है कि एक दिन श्यामा जी बहुत रुदन कर रही है, बहुत रो रही है, बहुत व्याकुल है उनका चित्त, बहुत व्याकुल। बड़े ध्यान से सुनो इस बात को, बहुत व्याकुल, बहुत रो रही है। तो ललिता, विशाखा, रंग देवी, तुंग विद्या सब पास में बैठी हैं। तो ललिता ने पूछा, श्यामा जी क्या हुआ, आपका मन इतना व्यथित क्यों हो रहा है? वो रो रही। विशाखा पूछती है, श्यामा जी क्या हुआ, आप बताइए ना, इतना मन व्यथित क्यों रो रही है? और श्यामा जी कहती, ललिते बरसों बीत गए, प्रीतम नहीं है। वर्षों बीत गए, प्रीतम नहीं आए, और यकीन मानिए अभी एक पल पहले यहीं से गए थे। अभी मात्र एक पल हुआ है कृष्ण यहीं से गए, और वो एक पल का बिछोह प्रिया जी को ऐसा लगा कि जैसे वर्षों बीत गए, मिलन ही नहीं हुआ। ललिते वर्षों बीत गए, घनश्याम नहीं आए। ये भक्ति है। नारद भक्ति सूत्रों में नारद जी ने भक्ति की बात कही। बोले भक्ति क्या है? प्रथम अपने मन वचन कर्म को भगवान को अर्पण कर दे। सब कुछ आपका, मेरा कुछ नहीं, सब आपका। और समर्पण करने के बाद दूसरी स्थिति में नारद कहते हैं, अगर एक क्षण के लिए भी आपको प्रीतम भूल जाए, टाइम काउंट करना, अगर एक क्षण के लिए भी भगवान आपको भूल जाए, तो वो पल आपको इतना व्याकुल कर दे, इतना तड़फा दे, अभी प्राण छूट जाए। अगर ऐसा है तो समझना भक्त हो। हर रोज मंदिर जाने वाला भक्त नहीं हो सकता, आवश्यक नहीं, आवश्यक नहीं। आस्तिक हो सकता है, भक्त हो कि नहीं हो ये नहीं कहा जा सकता। तो कई बार हम कहते हैं ना किसी को देखकर, ये तो कृष्ण का बहुत बड़ा भक्ति की पहचान आप कहां से करते हैं? ये नारद पहचान दे रहे हैं, समर्पण हो गया। और फिर उसके बाद वो एक क्षण का मन से विस्मृत हुआ, केवल एक क्षण के लिए। हमारे ऐसे कहते हैं, आपको 23 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड भगवान याद है। टाइम नोट करो, 23 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड कृष्ण याद है। एक सेकंड आप भूल जाते हो तो आप भक्त कहलाने के लायक नहीं। अब हमारी स्थिति देख लो, हमें तो एक सेकंड ही याद आ जाए तो बहुत बड़ी है। हम एक सेकंड याद है, हम तब भी मान लेते हैं भक्त। हम केवल मंदिर को जाना ही भक्त मान लेते हैं। नहीं, भक्त आपकी अंतर चित्त की स्थिति है, वहां कितना प्रेम, कितना भाव आपके भीतर में, कितनी तड़प, यहाँ उसका प्रामाणिकता तड़प से, कितनी तड़प आपके भीतर है, उसको पाने की चाहत कितनी आपके भीतर है, कितनी व्याकुलता आपके भीतर है। रैदास वाल्मीकि रे दीन दयाल न मैं दीन हूँ, हीन हूँ, पापी हूँ। हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर देसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा। माधो
कहीं भी तो दिखती नहीं, भीतर कोई ऐसी ऐसी खूबी हो कि आपको मिल ले। कोई भी तो खूबी ऐसी नहीं दिखती, कोई भी एक गुण तो हो भीतर कि मैं कह पाऊं आपका हो जाऊंगा, नहीं दिखता। जेता समुद्र सागर पर या ऐते गुण हमारे, जेता हाँ कृपा करें, जेता समुद्र सागर पर या, पहले मुझे बता देंगे मेरी कमियां क्या, ऐते ओ गुण हमारे। अब दया करो कुछ मेर पाओ जी, डूबते मत छुड़ा। अनुभव करना भक्ति क्या है, ये तड़प नहीं है तो भक्ति नहीं हो सकती। केवल पूजा करने को भक्ति नहीं कहा। हाँ, यहाँ एक परिभाषा वेदव्यास देते हैं कि पूजा आदिश अनुराग इति प्राश्रयः, कि पूजा भी भक्ति हो सकती है, लेकिन कब होगी? अगर पूजा में आपकी रति है, अनुराग है तो। आपकी किटी पार्टी भक्ति हो सकती है, अगर उस किटी पार्टी को जैसे आपने किया भजन के साथ जोड़ दिया और उसमें अनुराग हो जाए तो वो भी भक्ति हो सकती है। मैंने कल भी कहा था, जो भी चीज आपको भगवान से जोड़े वो भक्ति, और जो भगवान से अलग करे वो माया। आप मोबाइल लेकर बैठे हो बीच में, कथा सुन रहे, बड़ी लगन से, बड़ी बड़ी भाव के साथ मोबाइल पास में रखा, बजा, आपका ध्यान भंग हो गया, आपका रस छूट गया, तो उस वक्त मोबाइल क्या है? माया। जब बैठ गए तो फिर जो बाद में आए वो आगे मत आओ। कल मैंने रोक दिया था, कारण कोई किसी रस में बैठा है, किसी आनंद में बैठा है, और उसके आने जाने से वो आनंद में विक्षेपता पैदा होती है, तो वो दोष है। कोई किस रस में बैठा है नहीं जानता। तो ये संन्यास, ये भक्ति, भक्ति का गन्ना आप तड़प के साथ करना। गोपिकाएं तड़पती है। गोपिकाएं कैसी, आप कल्पना करके देखो महाराज, जब गैया दूती है ना, जिन लोगों ने गाय दुई होगी उन्हें होगा या देखा होगा, तो वो जो जब धार निकलती है, दूध की धार निकलती है, तो उससे आवाज आती है, तो गोपिकाएं उस आवाज के साथ ही कृष्ण 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 कृष्ण। जब गोपिकाएं चलती हैं तो उनकी पांवों की पैजनियां बजती है, तो वो उस आवाज के साथ भी कृष्ण 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 कृष्ण। वो गागर लेकर जब पनघट पर या यमुना के तट पर जाती हैं, गागर भरने लगती हैं, तो जो पानी गागर में आता है तो उसकी गड़गड़ गड़गड़ की आवाज आती है, तो उसके साथ मिला लेती है कृष्ण 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 कृष्ण। ये गोपिका है जो हर चीज में कृष्ण को जोड़ देती है, तो वो गोपिका है। जब तक गोपिका का भाव प्रकट नहीं होता तब तक राम कृष्ण का मिलन नहीं होता। वो आवश्यक है। थोड़ा थोड़ा चेक करते रहो, हमारी पूजा पाठ, हमारी पद्धति, हम जो भी कर रहे हैं उसको करने से भीतर वो तड़प आ भी रही कि नहीं आ रही है, वो आनी आवश्यक है। वो विरह, वो दर्द उठना आवश्यक है। ये जो विरह होता है ना, विरह, ये प्रीतम को और करीब ले आता है। जब प्रीतम सन्मुख है तब वही दिखता है, लेकिन जब प्रीतम विरह में चले गए, माने वियोग हो गया, तब गोपिकाओं को हर स्थिति में, हर चीज में कृष्ण ही दिखा। फिर जिधर देखा उधर पाई झलक घनश्याम प्यारे की, जो कुछ है रोशनी जग में किसी दिलवर हमारे। फिर वही दिखता है। इसलिए कथा नित्य प्रति श्रवण करो। कथा आपको सन्यासी बनाती है। आप सन्यास का अर्थ समझ लो, छोड़ने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आपका मन सन्यासी। रंग में तेरे रंगमय धन छूट गया, छोड़ा नहीं, छूट गया। बन गई तेरे प्यार की जोगन, लेके मन एक तारा हो मुझे प्यारा तेरा नाम रे, जीने का सहारा 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 ते
अमंगल हारी प्रतिअवतार कथा प्रभु केरी सुनो मुनि बरनी कभी न बने। इसको देखो यहाँ पे आप आगे नहीं, इसको पीछे मानस थोड़ा पीछे, अब इसको देखो। महादेव कारण बता रहे भगवान के आने के। प्रथम कारण संत कुमारों का जय जी को श्राप, दूसरा वृंदा का भगवान नारायण को श्राप, और तीसरा कारण नारद शाप दिने एक बारा। अब ये शब्द भवानी को कंपित करते हैं, क्योंकि नारद कौन है? भक्ति के आचार्य हैं। ये भक्ति के 84 सूत्र नारद जी ने दी है। जिसको नारद जी ने दीक्षा दी उसको भगवान तक ले गए। ध्रुव को दीक्षा देने वाले नारद जी हैं, भगवान से मिलाया। प्रहलाद को दीक्षा किसने दी? नारद जी ने। भवानी को महादेव से मिलने का मार्ग किसने दिया? नारद जी। भक्ति के परम आचार्य। और भवानी सुनकर कंपित हो गई कि नारद जी ने श्राप दिया कि महादेव के नारद श्राप दीन एक बारा कल्प एक तेहि लग अवसार। गिरजा चकित भई सुन वाणी नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञान। नारद तो परम ज्ञानी है, परम भक्त है। वो भगवान को, अपने प्रीतम को, अपने इष्ट को, अपने आराध्य को श्राप दे रहे हैं। अब मुझे विस्तार से सुनाइए। नारद शाप दिन एक बारा कल्प एक तेहि लगी अवतार। गिरिजा चकित भई सुनि वाणी नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन शाप मुनि दीना। कारण कवन शाप मुनि दीना। काय अपराध रमापति कीना। काय अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी। मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि मन मोह आचरज भारी। बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मोड़ न कोई। यही जस रघुपति करहि जब सो दस तेहि छन होई। भगवान कुछ नहीं है, नारद परम ज्ञानी है, भक्ति के आचार्य। नारद ने श्राप दिया, वो तो भगवान के परम सेवक है। ऐसा क्या हुआ था? आप कृपा कर बताएं। यह प्रसंग मोहि कहो पुरारी। मुनि मन मोह आचरज भारी। महादेव ने कहा, बोले महेश बेस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई ज्ञानी नहीं, कोई मूर्ख नहीं है। होता वही है जो राम जी की इच्छा होती, जो प्रभु करना चाहते हैं। भरद्वाज सादर सुनहु कहु राम गुण गाथ। भज तुलसी गजमान मद भवभंजन रघुनाथ। भज तुलसी तजिमान मद
भवभंजन रघुनाथ। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, हिमगिरि गुहा एक अति पावनी। बह समीप सुर सरी सुहावनी, बह समीप सुर सरी सुहावनी। नारद जी ने शाप क्यों दिया महादेव को सुना। एक बार एक बड़ा परम पावन स्थली जहाँ सुरसरी बह रही है, गंगा का प्रवाहित हो रहा है, सुंदर वन वाटिकाएं, आश्रम परम पुनीत सुहावा, आश्रम परम पुनीत सुहावा। देखी देव ऋषि मन अति भावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। निरख सैर सरी विपन विभावा, भयो रमापति पद अनुरागा, भयो रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरहि शाप गति बाधी, सुमिरत हरि शाप गति बाधी। सहज विमल मन लागी समाधि, सहज विमल मन लागी समाधि। बोले एक बार नारद जी हिमालय पर्वत पर जहाँ एक सुंदर गुफा के पास गंगा बह रही है, उस स्थान पर जाकर बैठे और इस स्थली को महादेव का आशीर्वाद। यहाँ पर कोई विकार आपको तंग नहीं कर पाएगा। और नारद जी उसी स्थान पर आकर बैठे और इस स्थान का प्रताप था कि नारद जी को दक्ष का श्राप है, आप अधिक देर टिक नहीं पाओगे और टिकते भी नहीं। लेकिन जब इस स्थान पर आए तो इस स्थान की महिमा है। सुमिरत हरहि शाप गति बाधी, श्राप का बंधन कट गया, श्राप का प्रभाव नहीं पड़ा और नारद जी जैसे बैठे तो उनकी समाधि लग गई। सुमिरत हरहि शाप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि, सहज विमल मन लागी समाधि। मुनि गति देखी सुरेश डराना, मुनि गति देखी सुरेश डराना। काम ही बोली कीन सनमाना। और नारद जी की समाधि को देखकर इंद्र काम करते, क्योंकि इंद्र को हमेशा डर लगा रहता है कोई आए साधना करे और मेरा इंद्रासन न छीन जाए। काम किया, बोले मुझे ऐसा लगता है कि नारद जी कहीं इंद्रासन को प्राप्त करने के लिए साधना कर रहे हैं। तो कामदेव को और कामदेव को आज्ञा प्रदान करते हैं, आप जाओ जहाँ पर मुनिराज बैठे हैं वहां जाइए, अपनी कामना रूपी बाण चलाइए और नारद जी की समाधि को भंग करो। मुझे लगता है कि ये कहीं मेरी संपदा न छीन, इसलिए जाओ। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सहित सहाय जाहु मम हेतु, चलय हर्ष दिए जल चर केतु। सुनासीर मन महु असि त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरवासा। ये कामी
लोलुप जग माही कुटिल काक इव सब ही बिराही सुख हाई रे भाग सठ स्वान निरख मृगराज छीन लई जन जान जड़ पिमी सुरपति नाराज। इंद्र ने कामदेव को बुलाया और कामदेव के पास पहुंचे। नारद जी साधना कर उनको इस साधना को भंग करने का प्रयास। ध्यान रखना आपके मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर केवल असुर प्रकृति नहीं, देवता भी बाधा डाले, देव भी बाधा डाले। इंद्र ने बाधा डाली। आप जाइए और कामदेव आए। कामदेव ने जैसे नारद जी को देखा, साधना को देखा, तो उसी वक्त अपने कामना रूपी बाणों का प्रयोग करना शुरू किया। इसी प्रकार से नारद जी की ये समाधि भंग हो। ते आश्रमी मदन जब तयु निज माया बसंत निर्मयु कुसुमति विविध विटप बहुरंगा पूजहि कोकिल गूंजहि मृंगा चरी सुहावनी त्रिभुद बिहारी काम कृसानु बढ़ाव निहारी रंबा अधिक सुर नारी नवीना सकल असमसर करुणा पीना। और फिर लाख प्रयास किए कामदेव ने समाधि को भंग करने का, अपने कामना पे बाण भी चलाए, लेकिन नारद जी की समाधि भंग नहीं हुई, साधना भंग नहीं। कारण क्या था? आपके स्थान को आशीर्वाद। जो भी यहाँ पर साधना करेगा, अलग अलग स्थानों की अपनी अपनी महिमा होती है। किसी स्थान की वाइब्रेशन ऐसी होती है, आप जाओ तो बड़ा हल्का महसूस होता है, और कहीं कहीं की वाइब्रेशन ऐसी होती है जहां पर जाते आप एकदम डिस्टर्ब हो जाते हैं, एकदम विक्षेपित हो जाते हैं। और कोई जगह ऐसी होती है आप केवल बैठ जाइए, आंख बंद करो, आपको खबर नहीं लगती कब आपकी समाधि लगी। इस स्थान की महिमा बहुत प्रयास किया, लेकिन और फिर अंततः नारद जी ने कामदेव पर विजय प्राप्त ही कर ली। कामदेव हार गए, और कामदेव को हराना महाराज कोई नहीं हरा सकता। या तो महादेव है, और या इस स्थान पर नारद जी ने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। सहित सहाय सदित अति मान हार मन में गहे सी जाय मुनि चरण तब कई सुटियारत चरण पकड़ दिए, और तब आंख खोली नारद जी ने, और सामने देखा कामदेव। उनको तो पता ही नहीं क्या हुआ। तो कामदेव ने बताया, बोले आप यहाँ पर? बोले हाँ, आपने आज कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। मैंने विजय प्राप्त कर ली कैसे? अब नारद जी बड़े असमंजस में। अब कामदेव बता रहे तो नारद जी को गर्व होना शुरू हो रहा है। बोले प्रभु, मैंने बड़ा प्रयास किया था आपकी समाधि को भंग करने का, लेकिन आप जीत गए। गई से जाए हनी चरण तब गई सोचे आज प्रार्थना कर, आप उस पर कृपा करें, मेरे दोषों की मत बोले नहीं। सारी घटना बताई। इंद्र को कहीं भ्रम हो गया था कि आप इंद्रासन लेने के लिए सब कर रहे हैं। बोले हमें इंद्रासन से क्या लेना, हम साधु फकीर महात्मा रमते साधु, हमारे तो कोई ठोक ठिकाना भी नहीं है। सन्यासियों को आपकी संपदा से कोई लेना नहीं। और इतना कह के नारद जी चले, और कामदेव ने विचार किया कि मुनिवर तो बड़े विनम्र हैं, प्रणाम किया। देखिए इस घटना ने नारद जी के चित्त में हमको जागृत कर दिया। विचार कर रहे, बोले मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया, असंभव को मैंने संभव करके दिखाया। अब अपने मन में वो कल्पनाएं चल रही हैं, अपने मन में बड़े खुश हो रहे हैं, बड़ा अहम जागृत हो गया, मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त की। और फिर जब अहम में व्यक्ति आता है तो विचार करता है, अब मैं किसको बताऊं चलकर, क्योंकि अब उसे होता है कि संसार मेरी प्रशंसा करे। बोले कहाँ जाऊं सबसे पहले? बोले सबसे पहले मुझे अपने पिता के पास जाना चाहिए, ब्रह्मदेव के पास। तो नारद पहुंचे महाराज, और फिर जैसे एक विकार आया, अब अहम आते व्यक्ति की चाल में फर्क पड़ जाता है। एक साधारण व्यक्ति की चाल अलग होती है, जब वो एमसी बनता है तो उसकी चाल अलग हो जाती है, जब वो एमएलए बनता है तो उसकी चाल अलग हो जाती है। एमएलए छोड़ो महाराज, उसके पीए की चाल बदल जाती है। नारद जी की चाल को, और हमारे यहाँ कहते हैं व्यक्ति की चाल से व्यक्ति का परिचय पता चल जाता है।
व्यक्ति कैसा है उसकी चाल बता देती है। और नारद जी की चाल कुछ कह रही थी, ब्रह्मदेव ने देख लिया कुछ गड़बड़ होने लग रही है। नारद जी आए, प्रणाम किया, नाई चरण सिर आयुष पाई गयो मदन तब सही मुस्कुराई। वो कामदेव गए और मुनि सुधीर आपद कर अपना बखान कर रहे हैं। ब्रह्मा ने कहा क्या हुआ नारद, सारी तो फटाफट आप सुनोगे तो आपको मुझ पर गर्व होगा, मैं आपका ऐसा बेटा है, बताओ क्या हुआ ऐसा। सारी घटना बोले कामदेव ने मुझ पर विजय पाने के प्रयास किए पर वो हार गए, मैं जीत गया। ब्रह्मदेव से बोले अच्छी बढ़िया, मैं आशीर्वाद देता हूँ, कुछ और बताओ। झटका लगा कि बात ऐसी थी, कम से कम प्रशंसा करनी चाहिए थी, बढ़ चढ़कर बताना चाहिए था, और ये कहती कुछ और बता। आपको सुनकर खुशी नहीं हुई क्या? कैसे पिता है आप, बेटा इतना बड़ा काम करके आए हो और आप कह रहे हो और बता, क्या ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था बात? मैंने कहा कोई बात नहीं, कुछ और। और फिर अहम अपने साथ बहुत कुछ लेके आता, द्वेष क्रोध सब विकार लेकर आया। बोले अभी नहीं, मैं फिर आऊंगा। आपको मन नहीं लगा क्योंकि प्रशंसा ही नहीं हुई। मद से भरे व्यक्ति को तो प्रशंसा सुननी है। तो नारद निकले वहां से, बोले यहाँ तो आखिर बाप है ना, कहाँ प्रशंसा कहीं और चलो। आप बोले कहाँ चले? बोले महादेव के पास। महादेव सुनेंगे तो महादेव ही तो है जिन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त की, कम से कम उन्हें भी खबर लगे कि उनके साथ बराबर बिरादरी वाला कोई और आ गया, उनके साथ वाला कोई आ गया है। तब नारद गवनी शिव पाही, जिला काम अहमिति मन माही। मारे चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जान महेश दिखाए। अब जैसे महादेव के पास पहुंचे, महादेव तो महादेव महाराज, नारद जी आप? बोले हाँ महादेव, आप आज बात सुनोगे तो आप बड़े खुश हो। बोले क्या करके आए आप ऐसा? सारी घटना बताई मैंने, आज कामदेव पर आपकी तरफ विजय हासिल करी। महादेव मुस्कुराए, मारे चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जान में। तुम्हें समझ गए, और समझ गए इनके मन में अहम पैदा हो रहा है, और भक्त के हृदय में अहम आना प्रभु से दूर कर देता। अपना समझकर महादेव ने बात कही, बार बार बिनवो मुनि तो ही, जिमी यह कथा सुनाऊं मोही। तिमी जनि भल ही सुनावहु कबहु, चलहु प्रसंग दुराएहु तब हूँ। सुनो मुनिराज, जिस प्रकार से आपने मुझे सारी बातें बताई ना, आपने कैसे समाधि लगाई, कैसे कामदेव ने कोशिश की, कैसे आपने जीत लिया, ये मुझे तो बता दिया, पर मैं तुम्हारे भले के लिए बोलता हूँ, इसको नारायण से मत कहना, अब तुम्हारा जोर लग गई। बोले इनके मन में तो मेरे लिए जेलसी है, द्वेष है इनके मन में, ये मेरे लिए ऐसी बात विचार करे, किसी और को मत बताना। क्यों? अपनी कीर्ति पूरा जगत जानता है, और हमारी कीर्ति हुई तो किसी को मत बताओ। शंभुदीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान। अच्छा नहीं लग रहा नारद जी को ये शब्द। बोले इनको तो कम से कम मुझे शाबाशी देकर कहना चाहिए था, सबको खुद बताना चाहिए था। बोले मुझे कह रहे तू मत बताना। और यहाँ तक भी बोल दिया महादेव ने, अगर हरि पूछे तो भी मत बताना, तू तो बताने मत, अगर हरि पूछ भी ले तो भी कुछ मत बोलना। शंभुदीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज को तुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। सिया रामचंद्र भगवान की जय। नारद जी तुम्हारा अब टिकना बड़ा मुश्किल हो गया, अब तो सोचो भी दौड़ जाऊं। अच्छा महादेव बोले रुकेंगे नहीं आप कुछ देर? चलते हैं। चले महाराज, अब सोचो बोले बड़े आए थे समझाने वाले, मुझे समझा रहे। विकार
एक विकार को प्रवेश मिला मन में, बाकी अपने आप जगह बना लेते। अब द्वेष भी आ गया, हम तो आए थे, अब द्वेष भी आया, और फिर उस द्वेष सहित चले, मुझे समझ। और मैं नारायण को ना बताऊं, मैं अपने प्रभु को ना बताऊं, ऐसा हो सकता है? जबकि शिव ने बार बार, ऐसा ही होता है, किसी के पास जाकर बातचीत कर, मैं तुझे बता रही, तू आगे मत बताना। ये बात मैंने तुझे बताई, किसी और को नहीं, तू आगे मत बताना। और वो आगे जाके फिर बताएगी, उसको भी कहेगी तू आगे मत बताना। वो आगे फिर तीसरे के पास, तू आगे मत बताना। सृष्टि गोल है, वो वापस नहीं आ जाती है वहां। तो महादेव ने कहा आगे मत बोलना, और नारद जी ने क्या किया? वही किया जिससे रोका गया। नारायण के पास फिर सही शिष्य को प्राप्त करके भगवान को भी गर्व होगा ना, उन्हें मुझ पर गर्व होगा, मेरा नारद इतना बड़ा, भगवान सबको बता दें। ठीक सोचकर नारायण जी अब कहाँ चले? बैकुंठ लोक में भगवान के पास। एक बार करतल कर दीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जय बस श्री निवास श्रुति माता। हर्ष मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। कहाँ पहुंचे? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन और भगवान बड़े हर्ष से मिले। हर्ष मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि सभी। आज तो अपने पास ही आसन दे दिया, बैठे और आदर से नारद तो महाराज अपने घर में। ये होता है स्वागत। मेरे भगवान ने पास में आया और वो कहते हैं इनको ना बताओ। नारायण मुस्कुरा बोले, देह सचराचर लाया, बोते दीनन किन्हीं मुनि। बड़ा समय हो गया आप नहीं आए, चलो आज कम से कम कृपा तो कि आप आए तो से। और ये शब्द मद से भरे व्यक्ति में और अहम जागृत कर देते। काम चरित नारद संभाषे, यद्यपि प्रथम बरज शिव सा। जबकि महादेव ने मना किया था, लेकिन फिर भी अब तो महाराज नारायण के सामने तो खुद ही शुरू हो गए। प्रभु आप सुनेंगे तो आपको बड़ी खुशी होगी। बोले क्या हुआ? बोले सुनिए, मैं हिंगिरा पर गया था, वहां साधना की, इंद्र काम गया न गया। नारायण तो बोले अच्छा फिर क्या हुआ? बोले प्रभु उसने कामदेव को बुला लिया। ओह फिर? बोले फिर तो कामदेव ने अपने कामना पे बाण चलाए, फिर आप ठीक हो? अरे प्रभु सुनोगे तो। बोले क्या हुआ? बोले कामदेव हार गया, मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त।
या बलराम नारायण तो परिचर्या है ही। वो तो व्यंग्य भरी हंसी हंसते हैं, बोले अच्छा तो आपने कामदेव पर विजय प्राप्त की है। बोले हाँ भगवान, ये तो बताने आपके पास आया हूँ कि आज आपके नारद ने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। भगवान ने कहा बहुत अच्छी बात है, अच्छा ऐसा करो कुछ और समाचार सुनाओ संसार का। अब बड़ी बोले ये इसमें कुछ खास बात नहीं थी क्या? नहीं कुछ और बताओ ना, आप संसार में घूम के आए हो, वहां की कुछ और नए समाचार बता दो, कुछ ऐसा कुछ हुआ हो। तो नारद जी ने कहा प्रभु मैं जो बात बता रहा हूँ इसको आपने शायद ध्यान से नहीं सुना। मैं बता रहा हूँ मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त की है। हाँ मैंने सुना है, सुन लिया, अब कुछ और बात करें। ये उम्मीद नहीं थी, कम से कम यहाँ तो इस बात की उम्मीद नहीं थी। हमारे तो बड़े हैरान, बोले प्रभु भी ऐसा कर रहे हैं। सुनी मुझे मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके, ब्रह्मचर्य व्रत रतमति धीरा, तुम्हें की करे मनोभव पीरा। नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हार सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख विचारी, और अंकर गर्भ तरु भारी। भगवान ने देख लिया इनके हृदय के अंदर अभिमान पैदा हो गया और भगवान को अपने भक्त का अहम स्वीकार नहीं है। और मैं देख रहा हूं मेरे नारद के मन में वेग सो मैं डारियो खारी बन हमारे सेवक हितकारी। और भगवान ने संकल्प कर लिया अंदर चित्त में, मुझे अब इनके अहम को तोड़ना पड़ेगा। और जब भगवान ने कहा अच्छा नारद इस विषय को छोड़िए, आप कोई और बात बताइए, तो क्या आप क्या समझते हैं कि कामदेव पर विजय प्राप्त करना कोई साधारण सी बात है? मैंने कहा ना हम इस विषय को छोड़ते हैं, कुछ और बात करते हैं। नहीं सरकार, पहले मेरी बात को उत्तर दीजिए। अब क्रोध आ रहा है, पहले मेरी बात को उत्तर दीजिए कि कामदेव पर विजय प्राप्त करना कोई साधारण सी बात है? अगर साधारण है तो मैं पूछता हूं कि उस शिव में ऐसा क्या है जो भांग धतूरा पीने वाले सांप लपेट कर रहते हैं, शमशान के वासी, मुर्दों की चिताओं की भस्म को तन पर रमाने वाले में महादेव में आखिर ऐसा है क्या है? केवल एक ही बात थी कि उसने कामदेव पर विजय प्राप्त की थी, तभी संसार उनकी पूजा करता है। बड़ा बड़ा झटका लगा नारायण को, मेरे नारद के मन में इतना हम कि भूल गया कि किसकी बात कर रहा है। वो देवादिदेव महादेव है, करुणानिधि है, कलातीत है, गुणातीत है, आप उनके बारे में ये शब्द बोल रहे हैं नारद? नहीं सरकार क्षमा कीजिएगा, बोलना पड़ेगा। जहां तक मैं जानता हूं शिव में और कोई भी गुण नहीं है, महादेव में कोई और गुण नहीं है, केवल कामदेव पर विजय प्राप्त करने के कारण संसार उनकी आराधना करता है। समझ गए? नारद बैठो। नहीं भगवान, नारायण क्षमा कीजिएगा, अब मैं बैठ नहीं पाऊंगा, मैं प्रणाम करता हूं। और इतने शब्द कह के नारद, बड़ा दुख हुआ नारायण, मेरे भक्त के मन में इतना हम पैदा हो गया। और उसी वक्त भगवान ने कर बेग सो मैं डारी उखारी, पर हमारे सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक हुई, अवस उपाय करीब मैं सोई। उसे भगवान नारायण ने अपनी योग माया को प्रकट किया। क्या करें, तुम जाओ एक बहुत सुंदर नगर का निर्माण कर दो। इसलिए इतना सुंदर नगर कि जिसको देखकर नारद का मन आकर्षित हो जाए और तुम विश्व मोहिनी बनकर प्रकट हो जाओ। आप क्या करना चाहते हैं? योग माया, मेरे नारद के मन में अहम पैदा हो गया, अभी बीज है और मैं जानता हूं ये वृक्ष न बन जाए, और उससे पहले ही मैं इसको काट दूंगा, मैं इसको ध्वस्त कर दूंगा। इसलिए तुम जाओ, विश्व मोहिनी का रूप धारण करो, सुंदर नगर बनाओ, और इतना अद्भुत नगर होना चाहिए नारद देखते उनका मन आकर्षित होता है। जो जो लीला थी सब बताई, योग माया अंतर ध्यान हुई, और योग माया ने देखते देखते बड़े सुंदर नगर का निर्माण किया, और एक ऐसा अद्भुत नगर जिसको देखकर नारद आकर्षित हो गए। और जानते हो नगर कौन सा है? श्रीनगर।
ये जो श्रीनगर है, यहाँ भगवान नारायण ने स्पेशली उनके लिए बनाया। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनो कठिन करनी देखिए। बीर चयो मग महु नगर तेहि, सत जोजन विस्तार। श्रीनिवास पुरते अधिक, रचना विविध प्रकार। और बड़ा सुंदर नगर है। और जैसे बना फिर बस ही नगर सुंदर नर नारी, जनो वही मन सिज तनु धारी। देपुर बसई सील निधि राजा, अगणित भय गए से समाजा। अरे तो थोड़ा इधर खोल दे, थोड़ा वो भी देख लेंगे। श्री वृंदावन बिहारी सिया रामचंद्र भगवान की जय। बड़ा सुंदर नगर निर्माण हुआ। उसके राजा कौन? शीलनिधि। और उनकी पुत्री बनकर कौन आई? योगमाया विश्वमोहिनी। विश्वमोहिनी मतलब जो विश्व को मोहने वाली, इतनी सुंदर, इतने सुंदर। और नारद जी बहुत बार इस रास्ते से गुजरते थे, पहले कोई नगर नहीं था। आज जब नारद निकले तो बड़े हैरान, बोले आज तक तो कुछ दिखा नहीं था, इतना सुंदर, बड़ा आकर्षित और बहुत प्यारा। बिरचे मगमु नगर ते सतयोजन विस्तार। लंबा चौड़ा नगर, खूब आकर्षित, नर नारी। तेहीपुर बसे सीलनिधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। और फिर जैसे नारद ने पूछा एक दो व्यक्ति से, ये नगर कौन सा? बोले श्रीनगर है, यहाँ के राजा शीलनिधि हैं। और उन्होंने कहा मुनिवर आप बहुत अच्छे वक्त पर आए। बोले क्यों? बोले कल ही उनकी पुत्री विश्वमोहिनी का स्वयंवर हुआ। भगवान फंसा रहे अपनी माया में। कल ही उनकी पुत्री विश्वमोहिनी का स्वयंवर है, तो आप बहुत अच्छा हुआ, साधु हैं तो आशीर्वाद देकर जाओ। अब नाथ को भी हुआ, इतना सुंदर नगर, मैं चलता हूँ एक बार मिल लो। और नारद जी आए। मुनि कौतुक नगर तेहि गयु, पूर्वासिन सब पूछत भयु। सुनि सब चरित भूप गृह आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। राजा के पास आए, राजा ने स्वागत किया, आसन प्रदान किया। गुरुदेव बैठिए आप। आन दिखाई नारद ही, भूपति राजकुमारी। कहो नाथ गुण दोष सब, और जैसे बिठाया तो शीलनिधि ने अपनी पुत्री को बुलाया, विश्वमोहिनी को लेकर। अब विश्वमोहिनी आ रही है तो नारद का मोह उसकी ओर जा रहा है। जैसे प्रवेश हुआ विश्वमोहिनी का, नारद का चेहरा विश्वमोहिनी की ओर गया। बस नारद को देखकर मन में संकल्प विकल्प बहुत कुछ करने लगे। बिठाया, महाराज देखिए इसके भाग्य में क्या है। तो हाथ पकड़ रहे हैं और विश्वमोहिनी का हाथ देख रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हाथ पकड़ रहे हैं तो नारद का मन बेकाबू हो रहा है। देख रूप मुनि बिरत विसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। हाथ भी देख रहे, बार बार उसकी ओर देख रहे। और आज पहली बार नारद के मन में भाव पैदा हुआ, हमें भी शादी करनी है। ये वैरागी के मन में आ रहा है, लेकिन भूल गए वो छलिया क्या लिया कर रहा है। लक्षण तासु बिलो की भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने। बड़ा हर्ष हो रहा है उनके मन के अंदर। हाथ पकड़ा हुआ है, देख रहे हैं। और फिर उसके बाद बोले, जो एहि बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। अब मोह भी आ गया। पहले हम आया, द्वेष आया, अब मोह भी साथ में। और फिर अंत में क्रोध आएगा। क्रोध में सब भूल जाएंगे। उसके बाद अभी मोह आया, और मोह की वशीभूत रेखाएं बोल रही थी
कि जो अमर है वही विश्व मोहिनी का रमण करेगा, वही विश्व मोहिनी का पानी ग्रहण करेगा। और नारद क्या पढ़ रहे हैं कि जो इसके साथ विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा। मोह के वशीभूत सब कुछ उल्टा। समर भूमि ते जीत ना कोई, जो इसको वर्ण करेगा, इसको वर्ण करेगा वो नित्य प्रति अपराजित है वो। पर नारद ने क्या समझा? मोह का, मोह के कारण जो इससे विवाह करेगा उसे को जीत ही ना पाएगा। केवल सकल चराचर ताही, बड़े सील निधि कन्या जाही। लक्षण सब विचार गुण राखे, कछुक बनाई भूप भाषे। सुता सुदर्शन के नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। और शील निधि ने कहा, गुरुवर बड़ी कृपा की आप आए हैं, तो मैं एक विनती करना चाहता हूँ। कल मेरी पुत्री विश्व मोहिनी का स्वयंवर है, मैं चाहता हूँ आप भी आए। नारद ये तो चाहते थे कि मैं भी आ जाऊं, पर शील निधि कह रहे आशीर्वाद देने आओ। और नारद तो कुछ और ही सोच के बैठे, कल हम भी अपना किस्मत आजमाए थोड़ा। सब आएंगे राजे महाराजे स्वयंवर के अंदर, और क्या खबर ये वरमाला ये जयमाला हमारे गले में आ जाए। अब नारद चले, अब स्थिति देखो, नारद चले और नारद चलते 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 विचार कर क्या कर रहे हैं, मैं ऐसा क्या करूं कि विश्व मोहिनी मेरी हो जाए। सन्यासी के मन में बात पैदा हो रहा है, मैं ऐसा क्या करूं कि विश्व मोहिनी मेरा ही वर्ण करे। यही अवसर चाहिए परम, शोभा रूप विशाल। जो बिलो की रीझे कुंवरी, तब मैंने जय मां। बोले अब तो कुछ ऐसा होना चाहिए, वो विश्व मोहिनी है, माने जो विश्व में सबसे सुंदर है। तो विश्व मोहिनी तो उसी के गले में जयमाला पहनाए जो सबसे सुंदर हो, और सबसे सुंदर तो हमारे नारायण है। तो नाथ सोचे अब मैं क्या करूं। यही अवसर चाहिए परम, शोभा रूप विशाल। जो बिलो के रीझे कुंवरी, तब मैंने जय मां। अगर किसी प्रकार से नारायण अपना रूप थोड़ी देर के लिए मुझे दे दे तो ये विवाह संभव है, तो ये रिश्ता हो जाएगा। अब नारद सोच रहे हैं क्या करूंगा। तो फिर जो सोचा नारद ने, क्या कमाल का सोचा। हरि सन मांगी सुंदरताई, होई जात गहरो अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं कोई, यही अवसर सहाय सोई हो। अब विचार कर रहे हैं, अगर किसी प्रकार से मेरे गोविंद मेरे नारायण सुंदरता दे दे, और ये अवसर है, मोरे हित हरि सम नहीं, और मेरा हित मेरे भगवान से ज्यादा कौन जान सकता है। तो क्या करना चाहिए मुझे? उन्हीं के पास जाना चाहिए, भगवान के पास जाना चाहिए। देखो नारद के पास वो कला है, एक सेकंड में यहाँ तो एक सेकंड में वहां पहुंच जाए, केवल एक सेकंड में। लेकिन इस विकारों के वशीभूत होकर नारद अपनी कला भी भूल गए कि मैं जा सकता हूँ, मैं कैसे जाऊं, समय लगेगा, वो कल तो सोमवार है। इतनी दूर जाना फिर आना, निकल गया तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या करें? बहुविधि विनय वही विचार कर रहे हैं क्या करूं। और तभी प्रगटयो प्रभु कौतुकी कृपाला। उसी वन में जहाँ विचार कर रहे हैं, वहीं पर उनके सन्मुख साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण प्रकट हो गए। श्री नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारायण ने देखा, भगवान मुस्कुराए, बोले नारद जी आपने मुझे स्मरण किया। बोले हाँ प्रभु, आज कुछ खास विषय है। अब तो चेहरा ही कुछ और नजर आ रहा है। ऐसा क्या विषय है प्रभु? मेरे मन में एक विचार उठा है। क्या? मैं सोचता हूँ मैं भी शादी कर लूं। नारायण ने कहा तुम्हें क्या हो गया? आप सन्यासी हो प्रभु, जिंदगी पर थोड़ी सन्यास करेगा।
अब बहुत हो गया, अब कम से कम हो। आप ब्रह्मचारी हैं? बोले प्रभु क्या था, मेरी राय तो यही कहती है कि आप रहने दो, क्यों इन चक्कर में पड़े। मैंने देखा ना कि ज्यादा चक्कर अच्छे नहीं है, तुम रहने दो। अब मैरी जिसकी मैरिज हो चुकी हो अनमैरिड को समझाए रहने दो, नहीं समझ आता। वो अपना अनुभव बता रहा होता है, वो नहीं समझना चाहता। बोले तुमने किया तो मुझे क्या इतराज है करने, तो इसलिए कृपा करो मैं भी थोड़ा सा वो करूं। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करे ओ सहाय। क्या चाहते हो आप ये बताइए। आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावोहि। आपन रूप देहु प्रभु मोही, बस इतनी कृपा कर दो प्रभु, थोड़े समय के लिए अपना ये हरि रूप मुझे, बस मेरा काम हो जाएगा। आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावोहि। जेहि विधिनाथ होए विदित मोरा, जेहि विधिनाथ होए हित मोरा। करहु सवेग दास मैं तोरा। मैं बस इतनी कृपा चाहता हूँ, अपना रूप मुझे दे दीजिए, हरि रूप, और जिस विधि से मेरा कल्याण हो आप ऐसा करें, क्योंकि ये हस यो करहु सुबेग दास में तोड़ा। मैं आपका दास हूँ, आपका भक्त हूँ, आपका धर्म बनता है कि मेरी बात को आप मान लीजिए। भगवान समझ गए। निज माया बल देखी विसारा, ये हंसे बोले दीन जे विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। नारद जी ने कहा ना, जिस विधि मेरा कल्याण हुआ वही कीजिए, और अपना हरि रूप मुझे दीजिए। दोनों शब्दों पर ध्यान देना। जिस विधि मेरा कल्याण हो आप वही कीजिए, और अपना हरि रूप मुझे दे दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है। जे विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु, वचन न मृषा हमार। मैं वही करूंगा जिसमें तुम्हारा कल्याण होगा। और फिर भगवान ने कुपथ माग रुच व्याकुल रोगी, वैद न दे सुनो निजोगी। एहि विधि हित तुम्हार में कयु, केहि अस अंतर हित प्रभु भयु। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, माया विवश भय मुनि मूढ़ा। समझू नहीं हरि गिरानी घूड़ा। माया के वशीभूत होकर नारद समझ नहीं पाए भगवान क्या कर रहे हैं। जैसे ही नारद जी ने कहा अपना हरि रूप मुझे दे दीजिए, उसी वक्त नारद भूल गए मोह के वशीभूत के हरि के दो अर्थ होते हैं। एक हरि माने साक्षात भगवान नारायण, और एक हरि बंदर को भी बोलते हैं। और भगवान ने बंदर का रूप दे दिया। तुम्हारा कल्याण हो, तुम जाओ। और नारद जी खुश, मैं नारायण हो गया, अब तो पक्का विषम मोहिनी मेरे गले में जयमाला बनाएगी। गवने तुरत तहारी शिराई, जहां स्वयंवर भूमि बनाई। कहां पहुंचे? वहां पर अब नारद तो अपने मन में कि मैं नारायण हूं, सबसे सुंदर हूं, और बड़े बड़े राजा अधिराजा राजकुमार सबके सब सभा में पधारे हैं, और नारद भी जाकर बैठ गए। अब बाकी लोग उसको देख देख हंसी कर। अब नारद को समझ नहीं आ रहा ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो अपने ही माया के अंदर बैठे हैं, और शिवनिधि राजा ने विषम मुनि को बुलाया। विषम मुनि आइए, और फिर आकर जिसके गले में चाहती हूँ जयमाला पहनाए। सोमवर अपना वर्ष चुनो। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव कर सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहित ज आनहि बरहे ना मोरे। अब नारद को पकड़ के मेरे सिवा तुम जयमाला क्यों जाएगी, ये तो गारंटीड है अब तो। और विषम मुनि आती है हाथ में जयमाला लेकर। मुनि हित कारण कृपा निधाना,
दीनम कुरूप न जाहि बखाना, सो चरित्र लग काहू न पावा, नारद जान सबे सिर नावा। और जैसे जयमाला लेकर आई और नारद जी के पास, नारद जी तो सर आगे मुझे पे नहीं रहेगी, और विष्णु निकल गई। नारद विचार करते मेरे गले में क्यों नहीं आई? ओ वो तेज है ना, देख नहीं पाई। तो फटाफट नारद जी ने अपना स्थान बदला और सामने आसन जाकर बैठ गए। और विष्णु मुनि अब देख लेंगे। अब आई तो विष्णु मुनि फिर निकल गई, फिर नहीं डाला। नारद सोचे कि क्या हो रहा है, ये देख के भी नहीं है मुझे, इतना रूप। भगवान को कह रहे प्रभु थोड़ा सा तेज कम करो।